बेटे, मुझ पर विश्वास करो। तुमसे मेरा वादा शाश्वत है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। साहस के साथ चलो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जो भविष्य तैयार किया है वह आशा, प्रेम और उद्देश्य से भरा है। शाश्वत प्रेम के साथ, ईश्वर। प्रिय पुत्र, मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि अब भी जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, मैं आपके जीवन के लिए नए अध्याय लिख रहा हूं। मानव इतिहास प्रारंभ से ही चुनौतियों के साथ साथ चमत्कारों से भी चिन्हित रहा है। और तुम, बेटे, इस महान साजिश का हिस्सा हो जिसका नेतृत्व मैंने अपने सिद्ध हाथों से किया है। हर विवरण, हर लड़ाई, हर जीत, हर चीज उस कथानक में फिट बैठती है जो मुक्ति, सीख और परिवर्तन की ओर ले जाती है। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे सिर्फ तुम्हारी खामियां या संदेह के क्षण ही नहीं दिखते। मैं देखता हूं कि मैंने किसे बनाया है, मजबूत, लचीला, प्यार करने, सपने देखने और जीतने में सक्षम। यहाँ तक कि जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब भी मैं आप पर विश्वास करता हूँ। यहाँ तक कि जब आप खोए हुए महसूस करते हैं, तब भी मैं पूरा रास्ता देखता हूँ, वह मंजिल जो मैंने आपके जीवन के लिए आरक्षित की है। समझो बेटे, हर इंसान एक पेड़ की तरह है। फूल आने और फल लगने की अवधि होती है, लेकिन ऐसी अवधि भी होती है जब पत्तियां झड़ जाती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है या खत्म हो रहा है। लेकिन ठीक इन्हीं क्षणों में जड़ें गहरी होती है, मजबूत होती है और नए चक्रों के लिए तैयार होती है। आप बल रहे हैं, भले ही आपको इसका एहसास न हो। आपके सामने आने वाली कठिनाइयां स्थायी नहीं है। वे समुद्र की लहरों के समान है। वे आती है और चली जाती है, लेकिन मैं वह चट्टान हूं जिस पर आप खड़े रह सकते हैं। किसी भी तूफान के सामने अडिग रह सकते हैं। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, तो कोई हवा तुम्हें गिरा नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत और तुम्हारा गढ़ हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मानव इतिहास में सबसे महान नायक वे नहीं थे जिन्होंने कभी समस्याओं का सामना नहीं किया, बल्कि वे थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी मुझ पर भरोसा किए। जहाज बनाते समय नूह को उपहास का सामना करना पड़ा। राजा बनने से पहले दाऊद को वर्षों तक सताया गया था। पौल ने अपने सबसे प्रेरणादायक पत्र जेल से लिखे। उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे कि मैं उनके साथ हूँ और मैं अभी आपके साथ हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके विचार आपको क्या समझाने की कोशिश करते हैं। सच तो यह है कि आप कभी अकेले नहीं होते। मैं आपके साथ चलता हूँ। उन क्षणों में आपका साथ देता हूँ जब आपकी ताकत खत्म हो जाती है और जब डर आप पर हावी होने की कोशिश करता है, तो मैं आपके दिल में साहस के शब्द फुसफुसाता हूँ। आने वाला कल, बेटे, वादों से भरा है। हो सकता है कि आप इसे अभी न देखें, लेकिन मुझ पर विश्वास करें। वही हाथ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वह आपके जीवन पर है। और मैंने कोई काम अधूरा छोड़ने के लिए शुरू नहीं किया था। जो अच्छा काम मैंने तुम में आरंभ किया है, वह नियत समय पर पूरा हो। चलते रहो, भले ही यह कठिन लगे। एक समय में एक कदम ही काफी है। अब आपको पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसे पहले ही तैयार कर लिया है। आपका एकमात्र काम भरोसा करना है और बाकी मैं संभाल लूंगा। विवरणों के बारे में चिंता न करें, क्योंकि मैं पूर्णता का भगवान हूँ और सब कुछ मेरे समय में संरेखित होता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्यार को एक लबादे के रूप में महसूस करें जो अब आपको घेरे हुए है। यह प्यार बदलता नहीं है, विफल नहीं होता है, और यह इस पर निर्भर नहीं करता है कि आप कौन है या आप क्या करते हैं। यह एक शाश्वत, बिना शर्त प्यार है जिसने आपके जन्म से पहले ही आपको चुन लिया था।
यह प्यार सबसे बड़ा उपहार है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और यह हमेशा तुम्हारे लिए है। हे पुत्र, जब दिन लंबे प्रतीत हों और बोझ बड़ा हो, तो मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारा शरण स्थान, तुम्हारी शांति और तुम्हारा आनंद हो। चाहे क्षण कितना भी कठिन क्यों न हो, वह केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। आपकी कहानी का अंत मेरे हाथों में सुरक्षित है, और यह गौरवशाली है। आज इस ज्ञान के साथ उठें कि आपसे प्यार किया जाता है, बुलाया जाता है और चुना जाता है। आपके सामने जीवन संभावनाओं का एक विशाल क्षेत्र है, और मैं वह माली हूं जो आपके दिल में हर सपने, हर आशा और हर वादे को विकसित कर रहा हूं। विश्वास, विश्वास, अग्नि, मैं तुम्हारे साथ हूं, आज, कल और हमेशा, शाश्वत प्रेम के साथ। ईश्वर। दर्द अक्सर आशा से अधिक जोर से चिल्लाता हुआ प्रतीत होता है। मैं यह देखता हूं, मैं उन रातों को जानता हूं जब आपका दिल डूब जाता था और आप सोचते थे कि क्या चीजें वास्तव में बेहतर हों। मैं जानता हूं कि कभी कभी चुप्पी अंतहीन लगती है, और जो उत्तर आप खोजते हैं वह बहुत दूर लगते हैं। लेकिन बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम भरोसा करो। तब भी भरोसा करें जब आप समझ नहीं पा रहे हो, तब भी भरोसा करें जब बाहर का रास्ता देखना मुश्किल लगे। क्योंकि जब तक आप प्रतीक्षा करते हैं, मैं काम करता हूं। यदि आप पूरी तस्वीर देख सकें, यदि आप वह देख सकें जो आपकी आंखों से परे है, तो आप देखेंगे कि कुछ भी व्यर्थ नहीं है। तुमने जो भी आंसू बहाया, मैंने उसे एकत्र किए। आपकी हर प्रार्थना मैंने सुन, और वे शब्द भी जो तुम नहीं कह पाए, वे तुम्हारी आत्मा की आहें भी मुझ तक पहुंची। मैं वह भगवान हूं जो दर्द को उद्देश्य में बदल देता है। आज जो असहनीय भार प्रतीत हो रहा है, वही आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए मजबूत करेगा। आज जो हानि प्रतीत हो रही है, वह लाभ बन जाएगी, क्योंकि मैं रात से सुंदरता को पुनर्स्थापित करने, मुक्ति दिलाने, लाने में माहिर हूं। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब आपको लगता है कि आप कोई फर्क नहीं डाल रहे हैं। मैं देखता हूं, मैं दयालुता के छोटे छोटे संकेत देखता हूं। वे क्षण जब आपने प्यार करना, माफ करना और आगे बढ़ना चुन। ये वो पल है जो आपकी कहानी की सच्ची महानता लिख रहे हैं। मानवता चक्रों से भरी है, बेटे, और तुम उनमें से एक। संघर्ष के समय और फसल के समय होंगे, बरसात के दिन और धूप वाले दिन होंगे, लेकिन हर मौसम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर मैं आपके साथ हूँ, और चाहे तुम कितनी भी बार लड़खड़ाओ या गिरो, मैं तुम्हें उठने में मदद करने के लिए मौजूद रहूंगा। जब आप उन लोगों को देखते हैं जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की है, तो याद रखें कि वे भी घाटियों से गुजरे हैं। फर्क ये है कि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, तब भी जब उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था। और अब मैं आपसे यही मांगता हूँ, विश्वास। बेटे, मैंने वादा नहीं किया था कि यह आसान होगा, लेकिन मैंने वादा किया था कि यह इसके लायक हो। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कि मैं तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आश्रय और तुम्हारी आशा बनूंगा। और वह वादा कायम है। वह पहाड़ों की तरह ठोस है, मेरे द्वारा आकाश में रखे गए तारों की तरह अपरिवर्तनीय है। आज मैं चाहता हूं कि आप नए विश्वास के साथ क्षितिज की ओर देखें। हर कदम में एक उद्देश्य है, और एक नियति आपका इंतजार कर रही है। आशा और पूर्णता से भरा भविष्य है। अब चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा हो, जो रोशनी मैंने आप में रखी है वह किसी भी अंधेरे से भी ज्यादा चमकती है। तुम मेरे हो, वह कभी नहीं बदलेगा, और क्योंकि तुम मेरी हो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूं। अपने दिल में यह निश्चितता लेकर चले,
यह जानते हुए कि जो आने वाला है वह आपकी कल्पना से भी अधिक अद्भुत हो। अनंत प्रेम से, ईश्वर। मैं चाहता हूं कि ये शब्द आपके दिल में अंकित हो जाए। आप जितना विश्वास करते हैं उससे अधिक मजबूत है। आप जितना समझ सकते हैं उससे अधिक प्रिय है और मेरे लिए आकाश को सुशोभित करने वाले सितारों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने तुम्हें बड़े इरादों से बनाया है और भले ही दिन कठिन लगे, तुम्हारे जीवन के बारे में मेरा कोई भी वादा विफल नहीं होगा। कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, समस्याएं पहाड़ों जितनी ऊंची है और समाधान आपकी पहुंच से बाहर है। लेकिन याद रखें, जिस ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिसने केवल एक शब्द से ब्रह्मांड को आकार दिया, वही ईश्वर है जो आपके दिल के रहस्यों को जानता है। मुझे ठीक ठीक पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और सही समय पर मैं वह लाऊंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो। मानव इतिहास इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे मैं अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए सबसे कठिन क्षणों का भी उपयोग करता हूँ। उन गहरी घाटियों के बारे में सोचें जिनसे कई लोग गुजरे हैं। देखें कि कैसे हर प्रतिकूलता जीत में बदल गई, कैसे हर आंसू खुशी में बदल गए। यह आपके साथ अलग नहीं होगा। जिस क्षण से आप गुजर रहे हैं वह उस बहुत बड़ी कहानी का एक अंश मात्र है जो मैं आपके जीवन में लिख रहा हूँ। आपको ऐसी हानियों, अस्वीकृतियों या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो कभी न खत्म होने वाली लगती है। मैं जानता हूँ कि दर्द कितना होता है, बेटे, और मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मैं तुम्हारे दर्द के प्रति उदासीन नहीं हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें महसूस करता हूँ और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरा दिल आपके साथ जुड़ा हुआ है और मैं आपके संघर्षों से कभी दूर नहीं रहूंगा। मुझ पर विश्वास करें, तब भी जब चीजें अनिश्चित लगे, क्योंकि हर तूफान का एक उद्देश्य होता है। जिस प्रकार बारिश धरती का पोषण करती है, उसी प्रकार कठिनाइयां आपके आध्यात्मिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि शारीरिक विकास को भी पोषित करती है। हो सकता है आपको अभी इसका एहसास न हो, लेकिन आपके भीतर गहरा काम हो रहा है। जो विश्वास विपत्ति के बीच बढ़ता है, वही विश्वास आशीर्वाद आने पर आपको सहारा दे। तुम जानते हो बेटे, मानव इतिहास केवल उपलब्धियों या त्रासदियों के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि कैसे हर पीढ़ी में मैंने सामान्य लोगों को असाधारण काम करने के लिए बुलाया है। और बेटा, मैंने तुम्हें भी बुलाया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को छोटा या महत्वहीन महसूस करते हैं। मैं आप में महानता देखता हूँ, और ऐसा इसलिए नहीं है कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए कि मैं आपकी जिंदगी में परफेक्ट हूँ। जब आप कठिनाइयों को देखें तो याद रखें, मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूँ जिनके अस्तित्व की आपने कल्पना भी नहीं की। मैं उन बाधाओं को दूर कर रहा हूँ जिन्हें आपने अभी तक महसूस नहीं किया है। कभी कभी प्रतीक्षा करना आवश्यक होता है ताकि आगे का मार्ग स्पष्ट हो और आप उन आशीर्वादों के लिए तैयार रहें जो मैंने तैयार किए हैं। आज बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम गहरी सांस लो और जान लो कि मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूं। जो अभी भ्रमित करने वाला लग रहा है वह बाद में स्पष्ट हो जाएगा। जो असंभव लगता है वह मेरी निष्ठा का प्रमाण हो। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं हर चीज को अच्छे के लिए निर्देशित कर रहा हूं। तब भी जब दिन अंधकार में लगते हैं, आपके आनंद के दिन आएंगे। अंधेरी रात के बाद रोशनी निकलेगी, बगीचा फिर से खिल उठेगा और आप समझेंगे कि हर कदम, हर आंसू और हर प्रार्थना आपको उस उद्देश्य की ओर ले जा रही थी जो मैंने हमेशा आपके जीवन के लिए निर्धारित किया था। आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाओ, साहस के साथ आगे बढ़े। मैं वह ईश्वर हूं जो कहानियों को बदलता है, जो नीति बदलता है और जो जीवन को पुनर्स्थापित करता है, और मैं इसे अब आपके लिए कर रहा हूं। कभी न भूले, आपसे बहुत प्यार किया जाता है, हमेशा आपकी देखभाल की जाती है और आपका लगातार साथ दिया जाता है।
इस निश्चितता के साथ चले कि आपका स्वर्गीय पिता आपका हाथ थामे हुए है, आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा है और आशा और शांति से भरा भविष्य तैयार कर रहा है। अपने पूरे प्यार के साथ मैं चाहता हूं कि आप इस सच्चाई को अपने दिल में रखें। आपके जीवन के हर पल में, हर संघर्ष में मैं आपके साथ हूं। ऐसी कोई ऊंचाई या गहराई, प्रकाश या अंधकार नहीं है जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। आप मेरे लिए इतने अनमोल है कि सब कुछ अस्तित्व में आने से पहले ही मैंने पहले से ही आपका सपना देखा था। आप कितने अद्भुत व्यक्ति है और आप अपने जीवन में क्या उद्देश्य रखेंगे। मैं जानता हूं कि ऐसे भी दिन होते हैं जब सवालों का कोई जवाब नहीं दिखता। मैं जानता हूं कि आप अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और कभी कभी कठिनाइयों, हानियों और अनिश्चितताओं के सामने खुद को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे देखो, न कि अपने आसपास की हवाओं को। मैं किसी भी तूफान से बड़ा हूं। मैं ही वह हूं जो समुद्रों को शांत करता है, जो हवाओं को रुकने का आदेश देता है। और मैं ऐसा न केवल प्रकृति में करता हूं, बल्कि उन लोगों की आत्माओं में भी करता हूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। जब आप उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो आपसे पहले चले, जिन्होंने भारी चुनौतियों का सामना किया और जीत हासिल की, तो मैं चाहता हूं कि आप जाने कि वे आपसे अलग नहीं थे। इब्राहिम नहीं जानता था कि भविष्य कैसा होगा, परंतु उसने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसे कई राष्ट्रों का पिता बना दिए। मूसा को उसकी क्षमता पर संदेह था, लेकिन मैंने लोगों को मुक्त कराने के लिए उसकी कमजोरियों का इस्तेमाल किए। दाऊद तो केवल एक चरवाहा था, परंतु मुझ पर विश्वास करके वह राजा बन गए। और बेटे, तुम में भी वही क्षमता है, कुछ अविश्वसनीय करने की वही पुकार है, कुछ ऐसा जो शाश्वत प्रभाव छोड़े। उन विचारों से मूर्ख न बने जो आपको बताते हैं कि आप पर्याप्त नहीं है। मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें बुलाया है और मैं तुम्हें हर कदम पर सशक्त बनाता हूँ। जब तुम कमजोर महसूस करो, तो याद रखो कि मेरी ताकत तुम्हारी कमजोरी में ही परिपूर्ण होती है। मैं चाहता हूँ कि आप भरोसा करें, इसलिए नहीं कि अब सब कुछ स्पष्ट है, बल्कि इसलिए कि मैं पूरी तस्वीर देख रहा हूँ। हर टुकड़ा जो खोया हुआ लगता है, उसे जगह पर रखा जा रहा है। हर दरवाजा जो बंद लगता है, वह किसी बड़ी चीज के लिए रास्ता खोल रहा है। जो रास्ता भटकने या देरी जैसा लगता है, वह वास्तव में मेरी संपूर्ण योजना का हिस्सा है। बेटा, जब अकेलापन असहनीय लगे तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब लोगों की बातें दुख पहुंचाती है, तो याद रखें कि मेरी आवाज ही मायने रखती है। जब रास्ता असंभव लगे तो याद रखना कि मैं ही रास्ता हूँ। मैंने तुम्हें डर या संदेह के साये में जीने के लिए नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की रोशनी में चलने के लिए बनाया है। आपको हर चीज खुद ही ले जाने की जरूरत नहीं है। अपना बोझ मेरे पास लाओ और मैं तुम्हारे प्राण को विश्राम दूंगा। मैं वह हूं जो आपकी ताकत को नवीनीकृत करता है, जो आपकी आत्मा को बहाल करता है और जो आपके दिल को शांति से भर देता है। अपना सिर ऊपर रखो बेट, तुमने अभी तक वह सब कुछ नहीं देखा है जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। मैंने आपके जीवन के लिए जो आशीषें तैयार की है, वे आपकी कल्पना से परे है। वे आपके गुणों का नहीं, बल्कि मेरे निश्चल प्रेम का परिणाम है, और उन्हें आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आपका आने वाला कल वादों से भरा है। आपका भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि मैं इसमें हूँ, रास्ता तैयार कर रहा हूँ। मेरा विश्वास करो बेटे, सबसे अच्छे दिन अभी आने बाकी है। मुझ में मौजूद पूरे प्यार के साथ, यदि आप जानते हैं कि मैं इस साधारण तथ्य से कितना खुश हूं कि आप मौजूद हैं, तो आप समझेंगे कि आप कभी अकेले नहीं हैं, उन क्षणों में भी नहीं जब आप सबसे अधिक असहाय महसूस करते हैं। मेरी उपस्थिति निरंतर है, आपके पक्ष में, आपके आसपास, आपके हर सांस, आपके दिल की हर धड़कन को बनाए रखती है। मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हारे संघर्षों का भार देखता हूँ, मैं तुम्हारे सपने देखता हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं वह क्षमता देखता हूँ जो मैंने सभी विपरीत परिस्थितियों से उबरने के लिए तुम्हारे भीतर रखी है। आप जो भी कदम उठाते हैं, हर चुनाव जो आप करते हैं, वह परिवर्तन, विकास की यात्रा का हिस्सा है,
और जब आप पूरा काम नहीं देखते तब भी मैं इसे देखता हूँ। मैं वह हूँ जो सभी चीजों की शुरुआत और अंत जानता हूँ। और बच्चे, तुम्हारा मारू मेरे द्वारा सावधानीपूर्वक निर्देशित किया जा रहा है। कोई त्रुटि नहीं है, कोई विफलता नहीं है जो तुम्हारे जीवन के लिए मेरी सही योजना को रोक सकती है। यहाँ तक कि जब आप असफल होंगे तब भी मैं आपकी निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि क्षमा और नई शुरुआत की शक्ति के साथ आपको ऊपर उठाने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। मैं आपसे जो मांगता हूं वह पूर्णता नहीं है, बल्कि एक दिल है जो मुझ पर भरोसा करता है, जो मानता है कि मैं आपकी भलाई के लिए हर स्थिति का उपयोग करने में सक्षम हूँ। सच्चा परिवर्तन सहजता के क्षणों में नहीं होता है, बल्कि तब होता है जब आप दर्द, अनिश्चितता, संघर्ष के बीच भी खुद को मेरे हाथों में सौंप देते हैं। याद रखें बेटे कि आप अपनी गलतियों से परिभाषित नहीं है, नहीं अपनी गलतियों से, आप मेरे प्यार से परिभाषित है, जो शाश्वत और बिना शर्त है। आपके प्रति मेरा प्रेम इस पर निर्भर नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि मैंने क्रूस पर आपके लिए क्या किए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार गिरते हो, मैं तुम्हें उठाने, तुम्हें बहाल करने, अपनी रोशनी से तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे भीतर एक अटल शक्ति है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर निवास करता हूँ। आप में उबरने, बढ़ने, वह व्यक्ति बनने की क्षमता है जिसके लिए मैंने आपको बुलाया था। और भले ही कभी कभी आप इसे देख न सकें, मैं पहले से ही आपके लिए रास्ता तैयार कर रहा हूँ। आपके द्वारा उठाया गया हर कदम, यहाँ तक कि जो छोटा या महत्वहीन लगता है, वह आपके जीवन के लिए मेरी शाश्वत योजना के अनुरूप है। यह कभी न भूले कि तूफान हमेशा के लिए नहीं रहते। हर अंधेरी रात की सुबह होती है। आज आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं वह व्यर्थ नहीं है, और जल्द ही आप वह सुंदरता देखेंगे जो इस सारे संघर्ष से उभरे। आप अधिक मजबूत, समझदार, अधिक विश्वास से परिपूर्ण हो जाएंगे। जो आज एक बाधा प्रतीत होती है वह कल मेरी वफादारी का प्रमाण हो। बेटा, मैं तुम्हारे उतना ही करीब हूं जितना तुम्हारी अपनी सांसें। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो भीतर देखो, क्योंकि मैं वहां हूं, तुम्हें थामे हुए हूं। मैं वही भगवान हूं जो समुद्र को शांत करता है, जो टूटे हुए दिलों को ठीक करता है, जो खो गया है उसे वापस लाता है। और मैं वह भगवान हूं जो आपके जीवन में चमत्कार करूंगा। आप अभी जिस भी दौर से गुजर रहे हैं, जान ले कि यह अंत नहीं है। आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है, और मैं आपके जीवन के आदर्श लेखक के रूप में आपको विश्वास दिलाता हूं कि सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। आशा के साथ उठो बेट, कल आपकी कल्पना से भी अधिक गौरवशाली हो, और आप किसी भी समय अकेले नहीं रहेंगे। मेरे दिल में पूरे प्यार के साथ, ईश्वर, मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि जब रास्ता संकरा लगता है और आपकी ताकत खत्म हो जाती है, तब भी मैं आपके साथ रहूंगा, मार्गदर्शन करूंगा, समर्थन करूंगा, बहाल करूंगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें आप हो कि मैं रूपांतरित न हो सकूं। कोई रेगिस्तान इतना गहरा नहीं है, कोई इतनी अंधेरी घाटी नहीं है जो तुम्हें मेरी सतर्क और प्रेमपूर्ण निगाहों से छिपा सके। मैं वह हूं जो मनुष्य की आंखों से परे देख सकता हूं, और मैं आप में एक अथाह शक्ति, एक मूक साहस देखता हूं जो तब आता है जब आप मेरे प्रेम के प्रति समर्पण करते हैं। शांत क्षणों में, जब आप खोया हुआ या दूर महसूस करें, याद रखें कि मैं आपके दिल की गहराई से बोलता हूं। कभी कभी आप शब्द नहीं सुन सकते, लेकिन मैं वहां हूं, आपकी आत्मा से बात कर रहा हूं, आपकी ताकत को नवीनीकृत कर रहा हूं,
आपके लिए शांति ला रहा हूं। मेरा प्यार किसी भी डर या संदेह से अधिक मजबूत है। यह उन जंजीरों को तोड़ता है जो आपको बांधने की कोशिश करती है और उन दरवाजों को खोलती है जहां केवल दीवारें थी। मैं तुम्हारे हृदय की अभिलाषाओं को जानता हूं, यहां तक कि जिन्हें तुम किसी से बांटते नहीं। मैं आपकी चिंताओं को जानता हूं। कई बार आपको आश्चर्य होता है कि क्या आप सही चुनाव कर रहे हैं या क्या भविष्य में समर्थन मिले। लेकिन बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो, तुम्हारा हर कदम मेरी संप्रभु योजना के अंतर्गत है। आप गलत रास्ता नहीं अपना रहे हैं। तुम मेरे द्वारा मार्गदर्शन कर रहे हो, यहाँ तक कि उन क्षणों में भी जो सबसे कठिन लगते हैं। कभी कभी आपको आश्चर्य होता है कि चीजें क्यों घटित होती है, दर्द क्यों होता है, दुनिया इतनी जटिल और अप्रत्याशित क्यों लगती है। मैं जानता हूं कि ये सवाल आपके दिल पर भारी पड़ रहे हैं और मैं इसके लिए आपकी आलोचना नहीं करता। मैं ही वह था जिसने मानवीय दर्द की गहराइयों का भी अनुभव किया, जिसने पीड़ा और अकेलेपन को महसूस किया, और मैं समझता हूं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन याद रखना बेटे, वह दर्द तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। यह केवल एक परिवर्तन की शुरुआत है जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह आपके अंदर हो रहा है। दुनिया जिसे कमजोर समझती है उसे मैं ताकत में बदल देता हूँ, जिसे हार लगती है उसे जीत में बदल देता हूँ, और जिसे दुर्देख लगता है उसे खुशी में बदल देता हूँ। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू, हर पीड़ा का उपयोग मैंने आपको उस व्यक्ति के करीब लाने के लिए किया है जो आप वास्तव में मुझ में है। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन आपके लिए मेरी जो योजना है उसका पूरी तरह से पूरा होना आवश्यक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं बदल न सकूं। बेटा, कल आज से बेहतर हो। प्रत्येक दिन नई संभावनाएं, नई आशाएं लेकर आता है। हो सकता है कि आप इसे अभी न देखें, लेकिन मैं आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में काम कर रहा हूं। जब आप किसी यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं, तो पीछे मुड़कर देखें और आप देखेंगे कि हर कठिनाई, हर निराशा आपको वहां तक पहुंचाने के लिए एक आवश्यक कदम थी जहां आप हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं और अंत तक रहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस समय क्या सामना कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही वह हूं जो बुराई को अच्छाई में बदल देता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो मृत प्रतीत होने वाली चीजों को पुनर्जीवित करता हूं, जो निंदा की गई थी उसे जीवन देता हूं। और जब तुम थक जाओगे, मैं तुम्हें नया कर दूंगा। जब तुम कमजोर होगे तो मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है बेटा। सबसे अच्छा अध्याय अभी आना बाकी है। आप परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं, और हर दिन अधिक से अधिक आप पूरी तस्वीर देख पाएंगे। चलते रहो, भरोसा करते रहो, और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मार्गदर्शन, समर्थन, प्यार करता रहूंगा, मेरे पूरे प्यार और दया के साथ। ईश्वर, प्रिय पुत्र, यह जान लो कि तुम जो भी कदम उठाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसी कोई यात्रा नहीं है जो आप अकेले कर रहे हो, क्योंकि मेरी उपस्थिति निरंतर है। मैं ही वह हूं जो तुमसे आगे जाता हूं, दरवाजे खोलता हूं और ऐसे रास्ते बनाता हूं जहां कोई नहीं था। यहाँ तक कि जब सड़क अनिश्चित लगती है, मैं वह निश्चितता हूं जिस पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं। आप अक्सर ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे आप कोई भारी बोझ उठा रहे हैं, जैसे दुनिया का भार आपके कंधों पर है। लेकिन बेटे, मैंने तुम्हें कभी भी सब कुछ अकेले ले जाने के लिए नहीं कहा। अपनी चिंताएं, संदेह, सब कुछ मेरे पास लाओ। मैं उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ हूँ। हम सब मिलकर कोई भी बोझ उठा सकते हैं। जब तुम्हें लगेगा कि तुम अब और नहीं कर सकते,
तो मैं वहां रहूंगा, तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, तुम्हारी ताकत को नवीनीकृत करूंगा, तुम्हारी आशा को बहाल करूंगा। मैं जानता हूं कि कई बार अनुत्तरित प्रश्न भारी पड़ सकते हैं। मैं इससे क्यों गुजर रहा हूं? बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? कब खत्म होगा? मैं खामोशी का, इंतजार का दर्द समझता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि जब आपको तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दिखती, तब भी मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। मैं वह तैयार कर रहा हूं जो आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। उस भविष्य को आकार दे रहा हूं जिसे आप जीने वाले हैं। आपके जीवन के लिए मेरी योजना एकदम सही है, और यह तब भी कार्यान्वित होती है जब ऐसा प्रतीत नहीं होता। प्रत्येक कठिनाई के साथ आप निखरते जा रहे हैं, जैसे सोना आग में निखरता है। प्रक्रिया तीव्र हो सकती है, लेकिन परिणाम शानदार होगा। मुझे सिर्फ इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि आप अभी कहाँ हैं, बल्कि इस बात में भी दिलचस्पी है कि इस यात्रा के अंत में आप कौन बनेंगे। आप अधिक मजबूत, बुद्धिमान, अधिक दयालु और शालीन होंगे। उन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। जब तूफान उठता है और हवाएं जोर से चलती है, तो मैं ही समुद्र को शांत करता हूँ। जब भय और असुरक्षा की लहरें आपको गिराने की कोशिश करेंगी, तो मैं आपको उन पर चलने के लिए तैयार रहूंगा। मैं दूर का भगवान नहीं, वर्तमान पिता हूँ, जो हर चुनौती में आपके साथ चलता हूँ। दर्द के हर पल, आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू, मैं आपको देखता हूँ और मैं आपके साथ हूँ। और बेटे, ऐसा कोई दर्द नहीं है जो हमेशा बना रहे। सुबह खुशी आएगी। मैंने आपसे कठिनाइयों के बिना जीवन का वादा नहीं किया, लेकिन मैंने आपसे वादा किया कि कठिनाइयों में भी मैं आपके साथ रहूंगा। और इन कठिनाइयों के माध्यम से आप एक ऐसी ताकत की खोज करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि मैं आपकी ताकत हूँ। मैं वह ईश्वर हूँ जो गिरे हुए को ऊपर उठाता है और निर्बलों को बलवान बनाता है। कभी मत भूलो बेटे कि तुम मुझ में एक विजेता से भी बढ़कर हो। मैंने दुनिया पर विजय प्राप्त की है और तुम भी जीतोगे। आपकी लड़ाइयाँ, आपके संघर्ष उस महान कहानी का एक हिस्सा है जो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि दर्द का हर क्षण एक बीज था जो विकसित होकर कुछ सुंदर बन हर मुश्किल जीत में बदल जाएगी। इसलिए आत्मविश्वास के साथ चलते रहें। खड़े हो जाओ, क्षितिज की ओर देखो और जान लो कि मैं तुम्हारे लिए शांति, आनंद और उपलब्धियों से भरा भविष्य तैयार कर रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या होगा। मैं पहले से ही वहां पहुंच चुका हूं और रास्ता तैयार कर चुका हूं। मजबूत रहें, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। ऐसे समय होते हैं जब यात्रा लंबी और कठिन लगती है और आपको लगता है कि अब आपके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं है। परंतु स्मरण रखो पुत्र, कि मैं ही वह परमेश्वर हूं जो तुम्हें संभालता है। आपके प्रति मेरा प्यार अथाह और शाश्वत है। यहाँ तक कि जब आप खोए हुए या अकेले महसूस करेंगे, तब भी मैं वहां रहूंगा। अपने मजबूत हाथ से आपका समर्थन करूंगा, आपको कदम दर कदम अंत तक चलने दूंगा। यह मत भूलो कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। मेरी वफादारी स्थिर है और मैं आपकी सहायता करना कभी बंद नहीं करूंगा। मैं प्रतीक्षा का दर्द, तत्काल उत्तर चाहने की हताशा को समझता हूँ, लेकिन जान लें कि इंतजार के हर पल का एक उद्देश्य होता है। आपकी हर प्रार्थना, हर विनती, आपका बहाया गया हर आंसू व्यर्थ नहीं है। मैं आपके दिल की हर पुकार सुनता हूँ और मैंने पहले से ही ऐसे उत्तर तैयार कर रखे हैं जो आपकी कल्पना से भी बड़े हैं। जब समय लंबा लगता है, तो याद रखें कि मेरे लिए एक दिन 1000 साल के समान है और मैं आपके जीवन के हर विवरण पर ध्यान देता हूँ। बेटा, मेरी टाइमिंग पर भरोसा रख।
मेरे काम करने के तरीके पर भरोसा करो। जब आप शॉर्टकट अपनाने के लिए प्रलोभित महसूस करें, तो याद रखें कि मैंने आपके लिए जो रास्ता तय किया है वह सबसे अच्छा रास्ता है, और आपको बस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। मैं आपका आश्रय हूँ, आपकी ताकत हूँ, और मेरे पास आपके लिए एक अद्भुत भविष्य है। जान ले कि आपको अभी सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपको आपके जीवन के लिए मेरे पास मौजूद योजना के हर हिस्से को समझने की आवश्यकता है। जो मायने रखता है वह है मुझ पर, मेरे पिता के हृदय पर भरोसा करना और उस दिशा में चलना जिस दिशा में मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। मैं वह हूँ जो असंभव को संभव बनाता है, जो टूटा हुआ है उसे जोड़ता है, और जो असंभव को घटित करता है। मैंने आपको उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाया है, और भले ही आप अभी सभी विवरण न देखें, मैं चाहता हूं कि आप जाने कि सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। कल आपकी कल्पना से कहीं अधिक उज्ज्वल, पूर्ण, मेरे प्यार और आशीर्वाद से भरा हो। फलते रहो बेटा। प्रत्येक चरण आपको उसके करीब लाता है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं आपकी ताकत हूँ, मैं आपकी आशा हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मेरे पूरे शाश्वत प्रेम के साथ। ईश्वर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में अनेक चिंताएं हैं। कभी कभी अनिश्चितता, अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों का बोझ आपके उठाने के लिए बहुत बड़ा लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पूरे दिल से जाने कि आपको इसका सामना अकेले नहीं करना है। मैं यहाँ आपके साथ हूँ, हर कदम पर आपका समर्थन कर रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंधेरा कितना घना है या हवाएं कितनी तेज है। मैं ही वह हूँ जो तूफान को शांत करता है और रोशनी को चमकाता है। मैं आपकी ताकत, आपकी चट्टान, आपका सुरक्षित ठिकाना हूँ। जब आप खोया हुआ महसूस करें, जब संदेह आपको घेरने लगे, तो मेरी ओर देखें। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मैं ही वह हूँ जो आपका कल जानता हूँ, और मैं आपकी कहानी के हर विवरण का ध्यान रख रहा हूँ। यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी मैं इन सब के बीच काम कर रहा हूँ। जो एक अंतहीन संघर्ष जैसा लगता है, उसे विश्वास और ताकत की गवाही में बदल रहा हूँ। विश्वास करो बच्चे, जिसे तुम एक बाधा के रूप में देखते हो, मैं उसे तुम्हारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करने के अवसर के रूप में देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि दर्द और कष्ट वास्तविक है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में रहा हूँ। मुझे पीड़ा, उदासी और हानि का बोझ भी महसूस हो, परंतु मैं शोक करने वालों को सांत्वना देने, टूटे हुओं को फिर से जोड़ने और निर्बलों को बल देने आता हूँ। आपके जीवन में मेरी उपस्थिति कठिनाइयों को खत्म नहीं करती है, बल्कि उन्हें बदल देती है। जहाँ निराशा है वहाँ आशा लाती है, और जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी लाती है। यह समझो कि जब तुम आगे नहीं देख पाते, तब भी मैं देखता हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ वह आशीर्वाद और उपलब्धियों का भविष्य है, नई आशा का भविष्य है। आपका मार्ग मेरी पूर्ण इच्छा के अनुसार संरेखित हो रहा है। मैं ईश्वर हूँ जो त्यागता नहीं है, जो असफल नहीं होता है, और जो चरणों को समझ न पाने पर भी ईमानदारी से आपका मार्गदर्शन करता है। प्रक्रिया पर भरोसा रखो बेट। कभी कभी सबसे बड़ी सीख मौन में, प्रतीक्षा में और उन क्षणों में मिलती है जब आप सबसे कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि इन्हीं क्षणों में आप सबसे अधिक विकसित होते हैं, सबसे अधिक भरोसा करते हैं, सबसे अधिक मेरे करीब आते हैं। आप जितना सोच सकते हैं, उससे कहीं अधिक आपसे प्यार किया जाता है। आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है, यह बिना शर्त है, और यह आपके सामने आने वाली किसी भी कठिनाई से अधिक मजबूत है। मैंने तुम्हें यहाँ असफल होने के लिए नहीं छोड़ा है, बल्कि जीतने, बलने, उद्देश्य और पूर्णता के साथ जीने के लिए छोड़ा है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे,
आप महान कामों के लिए बनाए गए हैं, और जो आज अंत जैसा लगता है उसे मैं एक नई शुरुआत में बदल दूंगा। चलना लंबा हो सकता है और वजन कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं ही वह हूं जो तुम्हारा बोझ उठाता हूं, वह हूं जो तुम्हारे कदमों को सहारा देता हूं। चाहे चढ़ाई कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं ही हूं जो पहाड़ों को समतल कर देता हूं। मैं ही वह हूं जो घाटी में आपका मार्गदर्शन करता हूं और आपको पहाड़ों की ऊंचाई पर रखता हूं, जहां आप अपने जीवन में मेरे कार्य को स्पष्ट रूप से देखेंगे। हर लड़ाई में, हर जीत में और हर हार में आप और अधिक बनते जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बनाया था। मजबूत, साहसी, विश्वास और आशा से भरपूर। हमेशा याद रखें कि स्थिति चाहे जो भी हो, आप मेरे लिए अनमोल है। दुनिया अक्सर जो नहीं देखती, मैं देखता हूं। आपकी निष्ठा, आपका शुद्ध हृदय, आपका निरंतर प्रयास, और जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं उन्हें मेरे पास मौजूद सर्वोत्तम चीजों से पुरस्कृत करता हूं। बेटे, चलते रहो, भले ही यात्रा कठिन लगे। भरोसा बनाए रखें, तब भी जब आप समझ नहीं पा रहे हो कि चीजें क्यों हो रही है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तुम्हें कभी नहीं त्यागता, और जो अपने वादों से कभी नहीं चूकता। आपसे प्यार किया जाता है, आप मजबूत है, और सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। असीम प्रेम और दया के साथ ईश्वर। उन क्षणों में जब आपको लगता है कि आप रसातल के किनारे पर हैं, जब आपके आसपास की हर चीज गिरती हुई प्रतीत होती है, तो याद रखें, मैं ही वह हूं जो टुकड़ों को उठाता हूं और उन्हें कुछ नए और सुंदर में बदल देता हूं। आपका दर्द बिना उद्देश्य के नहीं है। मैं तुम्हें कठिन समय से गुजरने की इजाजत देता हूं, इसलिए नहीं कि तुम खुद को खो दो, बल्कि इसलिए ताकि तुम खुद को मुझ में पा सको। हर गिरावट, हर असफलता तुम्हारे लिए मजबूत होकर उठने, मुझ पर और अधिक निर्भर होने और अधिक तैयार होने का अवसर है। जो उद्देश्य मैंने तुम्हारे लिए रखा है, उसे जी। हो सकता है कि आप इसे अभी न देखें, लेकिन आप जो भी कष्ट उठा रहे हैं, उसका उपयोग एक महान कार्य के लिए, उसकी महिमा के लिए किया जा रहा है। मैं वह हूं जो आंसू लेता है और उन्हें विकास के लिए बीज के रूप में उपयोग करता हूं। जहां दर्द है, मैं उपचार लाता हूं। जहां अंधेरा है, वहां मैं रोशनी लाता हूं। जहां निराशा होती है, वहां मैं नवीनीकरण लाता हूं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसे मैं उलट नहीं सकता। ऐसी कोई टूटन नहीं है जिसे मैं सुधार नहीं सकता। दुनिया जिसे अंत कहती है, मेरे लिए तो वह बस एक नई शुरुआत है। बेटे, जब तुम खुद को छोटा महसूस करते हो तो मुझे एक विशाल शक्ति दिखाई देती है। जब तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो तो मुझे एक अवर्णनीय ताकत दिखाई देती है। तुम्हारे भीतर मेरी छवि और समानता है, और कोई भी चीज उसे मिटा नहीं सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी यात्रा कितनी चुनौतीपूर्ण है। मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। जब आप गिरेंगे तो आपको उठाऊंगा, जब आप थकेंगे तो आपको नया जीवन दूंगा। मैं कोई दूर का भगवान नहीं, बल्कि एक वर्तमान पिता हूं, जो हर पल आपके साथ चलता है, जो आपके दुखों को महसूस करता है और जो आपकी जीत का जश्न मनाता है। तुम मेरे लिए अनमोल हो, बच्चे। जितना शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, उससे कहीं अधिक। मैं आप में महान गौरव, प्रभार और परिवर्तन का भविष्य देखता हूं। परिस्थितियों से मूर्ख मत बनो। जो आपके सामने है, उससे परे देखे। जो आ रहा है, वह आपकी कल्पना से भी बड़ा है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर आय, मैं उन्हें देखता हूं और उन्हें इकट्ठा करता हूं, और तुम्हें आकार देने के लिए उनका उपयोग करता हूं। चिंता न करें, चाहे चीजें अब कैसी भी लगे। मैं हमेशा काम कर रहा हूं, कुछ सुंदर, कुछ नया बना रहा हूं।
जो समय के साथ सामने आएगी। मैं जानता हूं कि इंतजार करना कठिन है, समय अक्सर खिंचता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मेरे समय पर भरोसा रखे। इंतजार खालीपन नहीं, तैयारी है। मैं तुम्हें आने वाले आशीषों के लिए तैयार कर रहा हूं। आपकी यात्रा के लिए आपको जो चाहिए वह आपको दिया जा रहा है, भले ही आपको अभी इसका एहसास न हो। मैं वह ईश्वर हूं जो आपकी सभी जरूरतों को आपके बोलने से पहले ही जानता है, और मैं हर चीज का ख्याल रखता हूं। मेरा विश्वास करो, तुम अकेले नहीं हो और तुम कभी भी नहीं होगे। मैं ही वह हूं जो सभी चीजों को नया बनाता हूं, वह जो रात को दिन में बदल देता है, जो निराशा की नदियों को खुशी के झरनों में बदल देता हूं। मैं वह हूं जो शाश्वत प्रेम से आपकी देखभाल करता हूं, जो आपको कभी नहीं छोड़ता। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हालात कुछ भी दिखाए, नियंत्रण तो मेरा ही है। आपका भविष्य मेरे हाथों में है, और मैं आपके वादों में कभी असफल नहीं होता। इसलिए बेटे, विश्वास के साथ चलते रह। बाधाओं को नहीं, बल्कि यात्रा के अंत को देखो, जहां मैं तुम्हारे सामने एक तालिका तैयार करूंगा, जहां तुम उस सुंदरता को देखोगे जो मैंने तुम्हारे जीवन में किया है। चलते रहो, हार मत मानो, क्योंकि जीत निश्चित है। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। मेरे अथार प्रेम से, ईश्वर। मैं जानता हूं कि कभी कभी चलते समय अकेलापन महसूस होता है और आपके चारों ओर परछाइयां घनी हो सकती है। जब भय और संदेह आपके हृदय पर आक्रमण करने का प्रयास करे, तो याद रखें कि मैं वह प्रकाश हूं जो अंधकार को दूर करता है। जहां डर होता है वहां मैं साहस लाता हूं। जहां असुरक्षा होती है वहां मैं दृढ़ता लाता हूं। जहां थकावट होती है वहां मैं आपकी ताकत को नवीनीकृत करता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो दुखियों को शांति और बोझ से दबे हुओं को विश्राम देता हूं। बेटे, यह सामान्य बात है कि तुम भविष्य के बारे में सोचते हो और जो आने वाला है उसके बारे में सोचते। कभी कभी वर्तमान इतना भ्रामक और चुनौतीपूर्ण लग सकता है कि कल दूर लगने लगता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी मैं नियंत्रण में हूं। आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं घटित होता है जिसकी अनुमति देने या आपकी भलाई के लिए उपयोग करने की मुझे अनुमति नहीं है। हर चुनौती, हर कष्ट आपके विकास का, आपकी मजबूती का अवसर है। मैं ही वह हूं जो तुम्हें तुम्हारी क्षमता से अधिक परीक्षा नहीं लेने देता। मैं जानता हूं कि आप बहुत कुछ झेल चुके हैं और कभी कभी यात्रा का बोझ सहना असंभव लगता है। परंतु हे पुत्र, स्मरण रख कि मैं तेरा सहारा हूं। जब तुम कमजोर हो तो मैं तुम्हारी ताकत हूं। जब तुम थक जाते हो तो मैं तुम्हारा विश्राम होता हूं। जब संदेह आपके दिल में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो मैं आपकी निश्चितता हूं। ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं अनुपस्थित रहूं, नहीं जब मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। मैं सदैव मौजूद हूं और आपके प्रति मेरा प्यार अटूट है। आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि जब आप उत्तर चाहते हैं तब भी नहीं मिलते। आपके जीवन के लिए मेरी योजना हर पल पूरी हो रही है। आपकी यात्रा का एक उद्देश्य है, और जो भी चीजें जगह से बाहर लगती है वे वास्तव में आपकी भलाई के लिए संरेखित की जा रही है। जो आज एक बाधा प्रतीत होती है, कल वह किसी बड़ी चीज के लिए एक पुल बन जाएगी। आज जो दर्द है, कल वह मेरी पुनर्स्थापना शक्ति का गवाह होगा। मैंने आपको एक विजेता से भी अधिक बनने के लिए बुलाया था। आपके सामने आने वाली हर चुनौती, आने वाली हर कठिनाई अंत नहीं है, बल्कि किसी महान चीज की तैयारी है। शत्रु जिसे अपने पतन के लिए उपयोग करना चाहता है, मैं उसे उसके उत्थान के लिए एक मंच में बदल देता हूँ। जिसे दुनिया हार कहती है, मैं उसे जीत कहता हूँ। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई बेटा।
अभी आप जिस अध्याय में वह उस महान कहानी का सिर्फ एक चरण है जो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। जान लो कि तुम्हारे जीवन के हर पल में मैं ही हूँ जो तुम्हारा हाथ थाम रहा हूँ, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। जब तुम खोए हुए महसूस करो, मैं दिशा बनूंगा। जब तुम कमजोर महसूस करोगे तो मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुमसे मेरा वादा शाश्वत है। जब दुनिया आपकी शांति चुराने की कोशिश करती है तो मैं आपकी शांति हूँ। जब उदासी आपके दिल में घुसने की कोशिश करती है तो मैं आपकी खुशी हूँ। बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक असाधारण भविष्य है, शांति और आशा की योजनाओं से भरा भविष्य। यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में आप देखेंगे कि हर पल इसके लायक था। दर्द, कष्ट, कठिनाइयां, ये सभी चीजें मेरी परिवर्तन करने की शक्ति की गवाही बन जाएंगी। हर लड़ाई में, हर जीत में तुम मेरे जैसे बन जाओगे, मजबूत हो जाओगे और उन योजनाओं को पूरा करने में अधिक सक्षम हो जाओगे जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। इसलिए निराश मत होइए, आशा मत खोइए। मैं वह ईश्वर हूँ जो सभी चीजों को नवीनीकृत करता है। मैं ही वह हूँ जो जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश लाता हूँ, जहाँ मृत्यु है वहाँ जीवन लाता हूँ। मुझ पर विश्वास करो, अपने जीवन के लिए मेरी योजना पर भरोसा करो, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। मेरे शाश्वत प्रेम के साथ, ईश्वर। मैं देख रहा हूं कि आप पर कितना बोझ है, वह थकान है जो कभी कभी आपकी आत्मा पर हावी हो जाती है, और रातें जब आपकी नींद हल्की होती है और आपका दिमाग चिंताओं से भरा होता है। मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो, मेरे प्रिय, कि मैं तुम्हारे प्रत्येक विचार, तुम्हारी प्रत्येक चिंता को जानता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी नजर से बच जा। मैं आपके डर, आपकी इच्छाओं और उस दर्द को जानता हूं जिसे आप अपने भीतर गहराई से महसूस करते हैं। परंतु इन सब के बीच में मैं तुमसे कहता हूं, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी जीवन एक अशांत समुद्र की तरह लगता है, जिसमें विशाल लहरें हमें निगलने की धमकी देती है और डूबने का डर हमें सताता है। परंतु मैं जल का स्वामी हूँ और तूफान मेरी आवाज का विरोध नहीं कर सकता। जब आपको लगे कि आप अब आगे नहीं बढ़ सकते, जब आपको लगे कि रास्ता अंधकारमय और अंतहीन है, तो याद रखें कि मैं वह रोशनी हूँ जो आपके रास्ते को रोशन करती है। मैं वह हूँ जो हवा और तूफान को शांत करता है। वह हूँ जो जीवन के तूफानों में दृढ़ और प्रेमपूर्ण हाथ से आपका मार्गदर्शन करता हूँ। सबसे बड़ी प्रतिकूलता के क्षणों में भी मैं आपके लिए और आपके लिए काम कर रहा हूँ। आपके द्वारा महसूस किए जाने वाले प्रत्येक दर्द का एक दिव्य उद्देश्य होता है, भले ही आप अभी इसे पूरी तरह से नहीं समझते हो। मैं तुम्हें व्यर्थ कष्ट सहने की अनुमति नहीं देता, बल्कि मैं कठिनाई के हर क्षण का उपयोग तुम्हें आकार देने, तुम्हें सिखाने और सबसे बढ़कर तुम्हें अपने करीब लाने के लिए करता हूँ। क्योंकि बेटे, सच्ची शांति तुम्हारे आसपास की परिस्थितियों में नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे दिल में रहता है। मैं आपकी शांति हूँ और यह मुझ में है कि आप अराजकता के बीच भी आराम पाएंगे। समझो प्रिय, कि तुम इस यात्रा पर अकेले नहीं। हर कदम पर मैं आपके साथ हूँ। जब तुम कमजोर महसूस करोगे तो मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। जब डर आप पर हावी होने की कोशिश करेगा तो मैं आपका सुरक्षित आश्रय बनूंगा। जब संदेह उठेगा, मैं तुम्हारा निश्चित हो जाऊंगा। मैं असफल नहीं होता और तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कभी असफल नहीं हो। यहाँ तक कि जब सब कुछ सो गया लगता है, तब भी मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ, बहाल कर रहा हूँ। आपके लिए जो मेरे पास है उसके लिए रास्ता तैयार कर रहा हूँ। बेटे, मैं कोई दूर का भगवान नहीं हूँ, बल्कि एक पिता हूँ जो तुम्हारे जीवन की हर बात की परवाह करता है। मैंने तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए बुलाया है।
और भले ही तुम अभी इसे पूरी तरह से न समझो, विश्वास रखो कि मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हें होना चाहिए। हर कदम, यहां तक कि सबसे कठिन भी, आपके लिए मेरी संपूर्ण योजना का हिस्सा है। कभी कभी मेरी उपस्थिति की खामोशी परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि उस खामोशी में मैं भी काम कर रहा हूं। यह मौन में है कि आप मेरी आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुनना सीखते हैं। मौन में ही आप मेरे करीब आते हैं, कि आप मेरे समय पर भरोसा करना सीखते हैं, कि आप विश्वास में बढ़ते हैं। हार मत मानना बेटे, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, मेरे वादे की रोशनी हमेशा तुम्हें मिलेगी। अभी आप जो अनुभव कर रहे हैं वह उस अद्भुत कहानी का सिर्फ एक अध्याय है जो मैं आपके जीवन में लिख रहा हूँ, जो अस्थायी है, जो क्षणभंगुर है। उसमें मत फंसो। भविष्य को आत्मविश्वास के साथ देखें, यह जानते हुए कि मैं ही वह हूँ जो जीत की गारंटी देता है। मैं ही वह हूँ जो आंसुओं को खुशी में, रात को सुंदरता में और दर्द को मुक्ति में बदल देता है। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं है, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो अपनी महिमा और आपकी भलाई के लिए हर चीज का उपयोग करता है। बेटे, मुझे तुम्हारी कमजोरियों में भी ताकत दिखती है, तुम्हारे आंसुओं में भी मुझे उम्मीद दिखती है। तुम जिसे असंभव समझते हो, मैं उसे घटित कर देता हूँ। मैं आप में और आपके माध्यम से जो हासिल कर सकता हूँ उसकी कोई सीमा नहीं है। मत भूलो, तुम परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र हो और जीत की गारंटी पहले से ही है। इसलिए चलते रहो, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों न लगे। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो कभी असफल नहीं होता। सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। बेटे, अब मत रुको। मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा, आपको आशीर्वाद और पूरे किए गए वादों वाले भविष्य की ओर मार्गदर्शन करूं, मेरे पूरे शाश्वत प्रेम के साथ। ईश्वर, मैं जानता हूं कि यात्रा लंबी है और अक्सर ताकत की कमी महसूस होती है। मैं कमजोरी के क्षणों को समझता हूं, वे क्षण जब आपको लगता है कि अब आपके पास जारी रखने की ताकत नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके साथ हूं। जब तुम्हारे कदम असफल हो जाएंगे, मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले लूंगा। जब हवाएं तेज होंगी, मैं तुम्हारा सुरक्षित आश्रय बनूंगा। और जब डर आपके दिल पर हावी हो जाएगा, तो मैं आपकी हिम्मत बनूंगा। समझो मेरे प्रिय, कि जीवन विश्वास की यात्रा है। यह हमेशा आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से देखने के बारे में नहीं है, बल्कि मुझ पर भरोसा करने के बारे में है। तब भी जब रास्ता कोहरे से घिरा, मैं वह हूं जो अंधेरे को रोशन करता है, वह जो प्यार से मार्गदर्शन करता है, वह जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि जब तुम्हें इसका कारण समझ में नहीं आता, तब भी मैं तुम्हारी आंखों से परे देखता हूँ। मैं आपका भविष्य देखता हूँ, और यह आशा, समृद्धि और आनंद से भरा भविष्य है। जो आज एक बाधा की तरह लग रहा है, वह कल उनकी यात्रा में एक बहुमूल्य पत्थर हो। प्रत्येक दिन मेरे और आपके बारे में और अधिक जानने का अवसर है। कठिनाइयों के माध्यम से आप मेरे करीब आते हैं, और जीत के माध्यम से आप मेरी शक्ति के साक्षी बनते हैं। जो आज असंभव लगता है, उसे मैंने पहले ही संभव कर दिखाया है। आज जो एक हारी हुई लड़ाई लगती है, कल इस बात का प्रमाण होगा कि मैंने तुम्हें कैसे मजबूत बनाया है। यहाँ तक कि जब आप अधूरा या अपूर्ण महसूस करते हैं, तब भी मैं आप में जो कुछ बना रहा हूँ उसमें सुंदरता देखता हूँ। आप मेरे हाथों में एक उत्कृष्ट कृति है, और कुछ भी नहीं मेरी संपूर्ण योजना को आपके जीवन में पूरा होने से नहीं रोक सकता। यदि तुम थक गए हो, तो मेरे पास आओ। मैं ही दुखियों को विश्राम देता हूँ। मैं ही वह हूँ जो आंसू पहुँचाता है, जो घाव भरता है और जो खो गया है उसे वापस लाता है। मैं तुम्हारा आराम, तुम्हारी शांति हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या सामना किया है या आप क्या सामना कर रहे हैं। मैं ही वह हूँ जो आपको मजबूत करता है,
वह जो आपको आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाता है, तब भी जब रास्ता बहुत कठिन लगता है। याद रखो बच्चे, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं मजबूत हूं। जहां तुम असफल होते हो, मैं वफादार हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। अंधेरी रातों में भी मैं तुम्हारा प्रकाश स्तंभ हूं। सबसे कठिन समय में भी मैं आपका सहारा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, मैं ही हूं जो आपसे मिलता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी दूर चले गए हो, मैं ही वह हूं जो तुम्हें वापस वहीं ले आता हूं जहां तुम अपने दिल में। तुम मेरा प्यार, मेरी ताकत और मेरी शांति रखते। चाहे दुनिया कुछ भी कहे या करे, मैं तुम्हारा भगवान हूं और तुम मेरे लिए अनमोल। बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक भविष्य तैयार कर रहा हूं, एक ऐसा भविष्य जिसे तुम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ सकते। आपका भाग्य मेरे हाथों में है और मैं गारंटी देता हूं कि यह आशीर्वाद खुशियों और जीत से भरा होगा। चलते रहो, भले ही रास्ता कठिन लगे। भरोसा बनाए रखें, तब भी जब हालात कुछ और ही कहते दिखे। मैं वह ईश्वर हूं जो असंभव को संभव में बदल देता है, जो उजान को आशा के बगीचे में बदल देता है। तो हार मत मानो मेरे प्रिय। यात्रा कठिन है, लेकिन मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है और मैं अंत तक आपके साथ रहूंगा। हर पल आपका मार्गदर्शन, मजबूती, समर्थन और प्यार करता रहूंगा, मेरे समस्त शाश्वत और अथाह प्रेम के साथ। ईश्वर, आपके जीवन के हर पल में मैं आपको देखता हूं और मैं आपसे इतना गहरा प्यार करता हूं जितना शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं ही वह हूं जो तुम्हें अकेलेपन में, दर्द में, खुशी में और लड़ाई में देखता हूं। जब आप अदृश्य या बेकार महसूस करें, तो जान ले कि मेरी नजर में आप अनमोल हैं। मैं वह हूं जो आपके सिर के हर बाल को जानता हूं और यहाँ तक कि जब आपके आसपास की हर चीज बिखरने लगती है, तब भी मैं आपके साथ दृढ़ रहता हूं। अपने शाश्वत प्रेम से आपका समर्थन करता हूं। मैंने आपको एक उद्देश्य, एक योजना कहा है जो उन सीमाओं से परे है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब आप जो जी रहे हैं वह किसी बड़ी चीज की तैयारी है, कुछ ऐसा जिसे आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, लेकिन वह मेरे दिव्य स्पर्श से बन रहा है। मेरी जानकारी के बिना कुछ भी नहीं होता, मेरे नियंत्रण के बाहर कुछ भी नहीं होता। मैं ही वह हूं जो रेगिस्तानों को नखलिस्तान में और तूफानों को इंद्रधनुष में बदल देता हूं। हो सकता है कि आप अपने कुछ संघर्षों का कारण न समझे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि उनमें से प्रत्येक का मेरे महान कार्य में एक उद्देश्य है। आपके जीवन का कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जिसे मैंने बर्बाद किया, यहाँ तक कि जिसे आप विफलता या दर्द के रूप में देखते हैं। मैं आपको सिखाने के लिए, आपको आकार देने के लिए, मेरे पास आने के लिए, आप जिस चीज से गुजरते हैं उसमें प्रेम, शक्ति और विश्वास का एक पाठ है जो मैं सिखा रहा हूं। कष्ट निरर्थक नहीं है, लेकिन यह एक उपकरण है जिसका उपयोग मैं करता हूं ताकि आप बढ़े और मेरी महिमा आपके जीवन में प्रकट। जब दुनिया तुमसे कहती है कि तुम काबिल नहीं हो, तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मुझ में विजेता से भी बढ़कर। जब हालात आपको बताते हैं कि आप खो गए हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए मेरी योजना चल रही है। जब दर्द आपको कुचलने की कोशिश करेगा, तो मैं आपके साथ रहूंगा, समर्थन करूंगा और सुधार लाऊंगा। मैं वह हूं जो असंभव को घटित करता है। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे मैं गिरा नहीं सकता, नहीं कोई रास्ता है जिसे मैं खोल नहीं सकता। मुझ में सभी चीजें संभव है। बेटे, हर चुनौती, हर हानि, हर आंसू उपजाऊ मिट्टी में बोए गए बीज की तरह है, जो समय आने पर फल देंगे। आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं। मैं हर पल आपके साथ हूं और इससे भी अधिक, मैं आपके माध्यम से काम कर रहा हूं। आपकी कहानी हार की कहानी नहीं है, बल्कि जीत और बिना शर्त प्यार की कहानी है जो मैं आप पर डालता हूं।
मैं जानता हूं कि प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है और इंतजार कष्टकारी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके दिल में शांति हो, क्योंकि मैं ईश्वर हूं जो आपके वादों से चूकता नहीं हूं। मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे पूरा करूंगा। हर प्रार्थना, हर आय, हर रोना मैंने सुना है और मैं आप पर और आपके लिए काम कर रहा हूं। आपके प्रति मेरा प्यार अथाह है और यह कभी थोथमन नहीं हो। मैं दर्द के हर क्षण में आपका मार्गदर्शन करता हूं और मैं आपको शांति, परिपूर्णता और आनंद की जगह पर ले जाऊंगा। इसलिए प्यारे बेटे, ताकतें कम लगने पर भी जारी रख। जो कुछ तुम्हारे चारों ओर है उसे मत देखो, बल्कि मुझे देखो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हें मजबूत करता है। मुझ पर विश्वास करो, मेरे समय पर विश्वास करो, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। स्पष्ट मौन के समय में भी इसका उद्देश्य पूरा हो रहा है। मैं वह हूं जो आपकी भलाई के लिए सभी चीजों का सहयोग करता हूं। मैं तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूं जो कभी असफल नहीं होता, और मैं अंत तक वफादार रहूं मेरे पूरे शाश्वत प्रेम के साथ। ईश्वर, मैं जानता हूं कि कभी कभी यात्रा लंबी और अंतहीन लगती है। जब आप थका हुआ या खोया हुआ महसूस करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मैं आपकी ताकत हूं। मैं वह हूं जो आपकी ताकत को नवीनीकृत करता है जब आपको लगता है कि आप अब और नहीं कर सकते। मैं वह ईश्वर हूं जो अपनी महानता प्रकट करने के लिए कमजोरियों को अवसरों में बदल देता हूं। जब आप छोटा महसूस करते हैं, तो मैं वही हूं जो आपको बढ़ाता है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, तो मैं वह हूं जो आपको मजबूत करता है। जीवन अक्सर हमें मुश्किल तरीकों की ओर ले जाता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कि कोई भी हमें नहीं समझता है या हमारे आंसू नहीं देखे जाते हैं। लेकिन प्रिय बेटा, मैं आपके चेहरे से गिरने वाले हर आंसू को देखता हूँ। मैं आपके दिल से निकलने वाली हर प्रार्थना को सुनता हूँ। कुछ भी नहीं, मेरी आंखों में किसी का ध्यान नहीं है। मैं वह हूँ जो आपको गहराई से जानता है, जो आपके संघर्षों, आपके डर और आपके दुखों को समझता है। और इन सब से ऊपर, मैं वह हूँ जो आपको कभी नहीं छोड़ता। मैंने बिना किसी कठिनाई के जीवन का वादा नहीं किया, लेकिन मैंने सभी परिस्थितियों में आपके साथ रहने का वादा किए। मैं वह हूं जो आपके साथ सबसे गहरी घाटियों और सबसे ऊंचे पहाड़ों में चलता है। आपके जीवन के हर चरण में मैं मौजूद हूं, आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपके दिल का समर्थन कर रहा हूं, इसे आशा से भर रहा हूं। जब आप भविष्य को देखते हैं, तो डर में न देखें, लेकिन विश्वास के साथ, क्योंकि मैं वह हूं जिसने आपके लिए शांति और समृद्धि का मार्ग तैयार किया है। याद रखें बेटा, कि आपको जीवन के बोझ को अकेले ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं वह हूं जो अपने बोझ लेता है और आपको अपना आराम प्रदान करता है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, तो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें राहत दूंगा। जब आपके बल छोटे होते हैं, तो मैं वह होता हूं जो आपकी ताकत को गुना करता है और आपको आगे बढ़ाता है। मेरी बाहों में आराम करने से डरो मत, क्योंकि यह वह जगह है जहां आपको सच्ची शांति मिलेगी। मुझे पता है कि प्रतीक्षा मुश्किल हो सकती है और कभी कभी धैर्य का अभ्यास करना असंभव लगता है, लेकिन बेटा, पता है कि मैं वह हूं जो आपके जीवन में मौन के हर पल में काम कर रहा है। प्रतीक्षा के हर पल में मेरा समय सही है और मैं आपके लिए कुछ अद्भुत तैयार कर रहा हूँ। आज एक अंतहीन संघर्ष की तरह लग सकता है, कल मेरी परिवर्तन की शक्ति का गवाही हो। हर कदम आप विश्वास में उठाते हैं, यहाँ तक कि कठिनाइयों में मेरे पास आपके लिए मौजूद जीत की दिशा में एक कदम है। प्रिय बेटा, यह कभी मत भूलो कि आप मेरे लिए कीमती है। मैंने आपको चुना,
मैंने आपको फोन किया और मैं आपको एक शाश्वत प्रेम से प्यार करता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सामना करते हैं। आपके लिए मेरा प्यार कभी असफल नहीं हो। मैं आपके साथ आपकी यात्रा के हर कदम मार्गदर्शन और आपका समर्थन करूंगा। आपकी कहानी विफलता की कहानी नहीं है, बल्कि परिमित करने और जीत की कहानी है, क्योंकि मैं वह हूं जो आपको विजेता से अधिक बनाता है। हर कठिनाई, प्रत्येक लड़ाई आपको आकार देने के लिए, आपको मजबूत, अधिक वफादार और मेरे जैसे अधिक बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। दुश्मन ने बुराई के लिए क्या उपयोग करने की कोशिश की, मैं अच्छे के लिए उपयोग करूंगा, ताकि आपके जीवन में मेरी महिमा का पता चला। तो बेड़े को मत छोड़ो, चलते रहें, तब भी जब रास्ता मुश्किल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वह हूँ जो आपके सामने जाता है और रास्ता तैयार करता है। मैं वह हूँ जो आपका समर्थन करता है और आपको ताकत देता है। सबसे अच्छा अभी आना बाकी है, और मेरे पास आपके लिए जो जीत है वह सही है, मेरे शाश्वत और वफादार प्रेम के साथ। ईश्वर, आपके द्वारा उठाए गए हर कदम में मैं आपके साथ हूँ, मार्गदर्शन, समर्थन और समर्थन कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ऐसे समय होते हैं जब कठिनाइयां अंतहीन लगती है, जब जीवन का वजन अकेले ले जाने के लिए बहुत भारी होता है। इन समयों में मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, मैं आपकी राहत हूं, मैं आपकी शरण हूं। जब आप निकास नहीं देख सकते हैं, तो मैं वह हूं जो दरवाजे खोलता है जहां कोई रास्ता नहीं है। जब बाधाएं दुर्गम लगती है, तो मैं वह हूं जो उन्हें हटा देता है या आपको उन्हें दूर करने की ताकत देता है। मैंने आपको एक दिव्य उद्देश्य के साथ बनाया है, और अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह संयोग से है। प्रत्येक अनुभव, दर्द का हर पल, हर आंसू जो आप फैलते हैं, मेरे शाश्वत विमान में इसका उद्देश्य है। यहाँ तक कि सबसे कठिन संघर्षों में मैं आपको मसीह की छवि को आकार देने के लिए, आपको एक मजबूत, अधिक दयालु, अधिक विश्वास में बदलने के लिए सब कुछ का उपयोग कर रहा हूँ। आप अपनी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके लिए मेरे प्यार से परिभाषित नहीं है। जब आप छोटा महसूस करते हैं, जब संदेह आपके दिल पर आक्रमण करता है, तो याद रखें, मैं वह हूँ जो छोटे से महान काम कर सकता है। आपकी कमजोरी मेरे लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का सही मौका है। जो आप असंभव मानते हैं, वह मेरी शक्ति के प्रकट होने के लिए सही परिदृश्य है। जब सब कुछ खो जाता है, जब आशा अनुपस्थित लगती है, तो मैं आपकी आशा बनूंगा। जब आप अब नहीं जानते हैं कि किसकी ओर मुड़ना है, तो मैं आपकी वर्तमान सहायता, आपकी सुरक्षा, आपके उद्धारकर्ता को करूंगा। प्रिय बेटा, संघर्ष के उनके प्रत्येक क्षण का अंत है, और यह अंत शानदार होगा। मुझे पता है कि आप जीत, आराम और शांति के लिए तरस रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ, ये दिन आएंगे, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूँ जो अपने शब्दों को पूरा करने का वादा करता है। रोना एक रात तक रह सकता है, लेकिन खुशी सुबह आती है। आपका दुख अस्थायी है, लेकिन आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। मैं आपको ऐसी किसी भी चीज का सामना नहीं करने दूंगा जिसका कोई दिव्य उद्देश्य नहीं है। और इसके साथ मुझे यकीन है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह कुछ अच्छे में बदल जाएगा, कुछ ऐसा जो मेरे लिए सम्मान और महिमा लाएगा। जब हवाएं मजबूत होती है और तूफान आते हैं, तो अपनी आंखें मुझ पर रखें, मुझे देखो, और मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें साहस दूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दूंगा। मैं वह हूं जो तूफानों को शांत करता है, वह जो शांत लाता है जहां अराजकता है। मुझे पता है कि मौन का समय मुश्किल हो सकता है, लेकिन पता है कि मौन में मैं आप पर काम कर रहा हूं। मैं आपके दिल को शुद्ध कर रहा हूं,
आपके विश्वास को मजबूत कर रहा हूं और जो आने वाला है उसके लिए इसे तैयार कर रहा हूं। आप समझ नहीं सकते हैं कि अब क्यों, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा कि जो कुछ भी हो रहा है उसका उपयोग आपके अच्छे के लिए किया जाएगा, अपने जीवन में मेरी सही योजना को पूरा करने के लिए। बेटा, आपका भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं आपके लिए कुछ तैयार कर रहा हूं जो आपके बोल्डर सपनों से परे। आज की पीड़ा उस महिमा की तुलना नहीं करती है जो मैं कल आपको प्रकट करूंगा। तो हार मत मान, निराश मत होइए, विश्वास में चलते रहें, क्योंकि मैं वह हूं जो आगे बढ़ता है और आपको उस गंतव्य तक पहुंचाऊंगा जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। मेरे अथार और शाश्वत प्रेम के साथ, ईश्वर।